मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आयरिस नाम की लड़की को सुपरमार्केट में चलते हुए देखते हैं। उसकी नजर तभी यहाँ पर एक जॉस नाम के बंदे से पड़ती है जो गलती से कुछ संतरे गिरा देता है। दोनों लोग उस ऑकवर्ड मोमेंट पर हंसते हैं और अचानक से अब आयरिस की नींद खुल जाती है। एक्चुअली ये बस एक सपना था कि इन दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। एक्चुअल में ये दोनों वेकेशन पर जा रहे हैं। ये दोनों एक ऐसे रिमोट रोड पर सफर कर रहे हैं जो किसी मैप पर भी नहीं है। उनका डेस्टिनेशन एक लेक हाउस है जो सिविलाइजेशन से बहुत ही ज्यादा दूर है। अब यहाँ पर पहुंचते ही आयरिस थोड़ा हेजिटेट करती है। वो जॉस के फ्रेंड्स के सामने खुद को ऑकवर्ड महसूस करने लगती है और वापस चलने की वो बात कर रही थी, लेकिन जॉस उसे काम रखने के लिए कहता है और बस स्माइल करो, हैप्पी एक्ट करो, सब ठीक होगा। लेक हाउस के दरवाजे पर इन्हें कैट मिलती है जो कि वो जॉस की पुरानी दोस्त है। वो आयरिस को बेयरली नोटिस करती है जब तक कि जॉस उसे इंट्रोड्यूस न करा दे। अब अंदर जाने पर आयरिस बाकी लोगों से मिलती है। यहाँ पर पैट्रिक और एली एक कपल और सर्जी एक रशियन जिसका ये पूरा घर है। आयरिस घर की तारीफ करती है और सर्जी बताता है कि उसने पूरे घर के आसपास की जमीन खरीद ली है ताकि वो आइसोलेशन में रह सके। अब रूम सेटल होने के बाद में आयरिस नहाने के लिए चली जाती है। शाम को वो सभी लोग एक साथ होते हैं। पैट्रिक यहाँ पर अपनी एली के साथ में कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक पार्टी में एली ने डायनासोर का कॉस्ट्यूम पहना था। पैट्रिक ने उनकी टेल पर एक्सीडेंटली पैर रख दिया और वहीं से उनकी स्टोरी शुरू हुई थी। फिर बात सर्जी की होने लगती है और जब उससे पूछा जाता है कि वो क्या करता है तो वो बस कहता है कि मेरे हाथ गंदे हैं जैसे मेरा काम। कैट और आयरिस के बीच में छोटी सी बात होती है। कैट मानती है कि वो सर्जी की है। वो जो भी कहता है वो वही करती है, भले ही उसकी वाइफ भी हो। कैट कहती है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। आयरिस सोचती है कि कैट उसे पसंद नहीं करती। आयरिस कहती है कि तुम मुझे रिप्लेसमेंट बना देती हो। अब रात में एली डांस करना शुरू करती है। धीरे धीरे अब उसे सब ज्वाइन कर लेते हैं। माहौल यहाँ पर अब काफी हैप्पी होने वाला था, लेकिन आयरिस तभी अकेली फील करने लगी थी। वो जॉस के पास जाकर उसे अलग ले जाती है। उस रात दोनों लोग साथ होते हैं, लेकिन इंटीमेट मोमेंट के बाद में जॉस अब सो जाता है। अगली सुबह लेक जाने की तैयारी में आयरिस वेदर फोरकास्ट डिटेल बताने लगती है। जॉस कहता है कि तुम पहले चली जाओ, मैं शॉवर लेकर आता हूँ। आयरिस अब चली जाती है, लेकिन उसे पता नहीं है कि जॉस एक मिस्टीरियस डिवाइस प्लग इन कर रहा है। लेक पर आयरिस अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालती है, लेकिन सर्जी के आते ही वो उसे छिपा लेती है। वो काफी अनकंफर्टेबल फील करती है और वापस जॉस के पास लौटना चाहती है, लेकिन सर्जी उसे कैजुअली बात करता है और कहता है कि एंजॉय करो, ये जगह बहुत सुंदर है। आयरिस थोड़ी देर अब रुक जाती है। फिर सर्जी उसे सनस्क्रीन लगाने के लिए कहता है। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि ये कैट का आइडिया था। आयरिस उसे रोकती है, लेकिन जब आयरिस घर लौटती है तो वो पूरी तरह से बदली हुई थी। उसके हाथ में नाइफ है और वो पूरी तरह से खून से लथपथ है। वो कांपते हुए बताती है कि सर्जी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और फिर उसे खुद को बचाना पड़ा। उसने एक बॉटल उसके सर पर मारा, लेकिन वो फिर भी अटैक करने लगा। फिर उसने नाइफ से उसका गला काट दिया। जॉस अब इस रिएक्शन को सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। बाकी लोग आयरिस को बांध देते हैं और जब वो होश में आती है तो जॉस उसके सामने बैठा हुआ था। वो बताती है कि उसने ये सब सेल्फ डिफेंस में किया है। जॉस काफी काम होकर कहता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, तुम प्रोग्राम्ड हो। अब यहाँ पर सच सामने आता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि आयरिस जो है वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। वो एक इमोशनल कंपेनियन रोबोट है। आयरिस अब हंसती है और वो कहती है कि क्या ये मजाक है ना, लेकिन जॉस उससे वेदर पूछता है और वो मोनोट्यून में जवाब देती है। जॉस अब उसकी सेटिंग बदलता है। वो उसे स्पेनिश और चाइनीज लैंग्वेज में बात करवाता है। उसकी मेमोरीज सिर्फ प्रोग्राम की हुई फेक स्टोरीज थी। ग्रोसरी स्टोर वाली जो पहली मुलाकात थी वो भी कभी नहीं हुई थी। असल में उसे जॉस के घर भेजा गया था लव लिंक एक्टिवेट करने के लिए। उसका पर्पस सिर्फ जॉस के ऑर्डर को फॉलो करना था। रिसेट करने के लिए बस उसके दाहिने कान के पीछे सेंसर प्रेस करना है। जॉस उसे अब फोन से सिंक करता है और अब अपडेट होना शुरू हो जाता है। आयरिस को देख फेक लव स्टोरी बना लेती है और जब वो फिर से जगती है तो वो जॉस के परफेक्ट पार्टनर बन जाती है। लेकिन अब आयरिस को असली इमोशंस फील होते हैं, जैसे कि पेन, प्यार और साथ में रहने की चाह। जॉस जानता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। कैट उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉस कुछ भी नहीं सुनता। कैट और जॉस के बीच में लड़ाई होने लगती। उसी वक्त आयरिस अपने आप को धीरे धीरे खोलने लगती है और अब जैसे ही जॉस पास में आता है तो आयरिस उसे मारती है और फोन लेकर यहाँ से भाग जाती है। जॉस बाहर आता है और अपने सिस्टम का हिडन मोड एक्टिवेट करता है। अब वो फॉरबिडन सेटिंग से आयरिस को और भी खतरनाक बना सकता है। यहाँ पर यह भी शक होता है कि शायद जॉस ने ही आयरिस को मैनिपुलेट किया है सर्जी को मारने के लिए। यहाँ पर $12 मिलियन पूरी ट्रिप का एक सेटअप था। कैट, जॉस और एली तीनों पैसा आपस में बांटने वाले थे। एली अब डिमांड करता है कि पैट्रिक को भी उसे शेयर कर दो और अब यहाँ पर रिवील होता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। जॉस पैट्रिक को $4 मिलियन ऑफर करता है और पैट्रिक आयरिस को पकड़ने के लिए अब निकल जाता है। अब जॉस का यहाँ पर एक ही गोल है कि वो आयरिस के पास में जाकर उसे वॉइस कमांड से उसे स्लीप मोड में भेज दे। एली और पैट्रिक के साथ में अब यहाँ पर हंटिंग शुरू हो जाती है। आयरिस रियलाइज करती है कि उसे जॉस का पासवर्ड पता है।
सिस्टम का एक्सेस मिलते ही अब वो अपने इंटेलिजेंस को 100% कर देती है। वो जॉस की कार को अब कंट्रोल कर सकती है और भागने की यहाँ से कोशिश करती है। एली और पैट्रिक इधर उसे ढूंढ रहे हैं। पैट्रिक एली को बताता है कि उसे पता है कि वो भी एक रोबोट है, लेकिन वो बस चाहता है कि एली उसके कोड को मत बदले। इधर फोन बजता है। एली अब इसके बाद में गन निकालता है और आयरिस अब भागने लगती है। वो ट्री के पीछे जाकर गोली चलाती है और इसके बाद अब चेज शुरू होता है। एली उसे पकड़ लेता है। फाइट के दौरान उसे गन गिर जाती है और एक गोली भी चलती है। एली अब यहाँ पर मारा जाता है। पैट्रिक इसे देख के काफी शॉक है। जॉस अब आयरिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी वॉइस कमांड काम नहीं कर रही थी। आयरिस कार तक पहुंचती है। वो साथ ही में जॉस को चोट भी पहुंचाती है, लेकिन कार उसकी वॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी। वो जल्दी से जॉस की वॉइस को इमिटेट करती है और कार स्टार्ट हो जाती है। जॉस अब कार की चोरी की रिपोर्ट करता है, जिससे अब कार रास्ते में ही बंद पड़ जाती है। जॉस अब आयरिस को कॉल करता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ, अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ। आयरिस अब वापस आने से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि बहुत हुआ। अब जॉस पैट्रिक को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन पैट्रिक कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। जॉस अब उसे रीसेट करता है और खुद को पैट्रिक का लव इंटरेस्ट बना देता है। आयरिस इधर कार का विंडो तोड़कर निकल जाती है। इसके बाद जब यहाँ पर पुलिस आ जाती है, आयरिस अपने लैंग्वेज की सेटिंग में बदलाव करती है, जिसे सिर्फ कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो खून से सने हुए नाइफ को देखता है और अब वो आयरिस को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद जब यहाँ पर पैट्रिक आता है, वो शरीफ पर हमला करता है और इसके बाद वो आयरिस को ट्रक में बंद करके यहाँ से ले जाता है। कैट अब और भी ज्यादा सहन नहीं कर पाती। वो कहती है कि बहुत हो गया। जॉस इधर पैट्रिक को ऑर्डर देता है कि उसे रोको। पैट्रिक अब कैट को स्टैब कर देता है। कैट अब आयरिस के पास में गिरती है। पैट्रिक अब इसके बाद में डिनर बनाता है। जॉस आयरिस को उठाता है और बार वो डिनर करता है। जॉस अब उसे ब्लेम करते हुए कहता है कि तुम इसकी मौत का कारण हो। आयरिस अब इसका जवाब देती है कि तुमने मुझे पैसों के लिए सिर्फ यूज किया है। जॉस इसके बाद में आयरिस की इंटेलिजेंस को 0 कर देता है। अब इसके बाद में वो चेक करता है कि क्या उसे सच में पेन फील होता भी है। वो इसके बाद में आयरिस का हाथ जलाता है, जिससे वो रिएक्ट करती है। जॉस इधर कैजुअली फोन पर बात करता रहता है। फिर वो उसे गन पकड़ने और खुद को मारने का ऑर्डर देता है। आयरिस अब उसका ऑर्डर मानती है और यहाँ पर लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। जॉस इसके बाद में कंपनी को कॉल करता है। वो उनसे कहता है कि ये जो रोबोट है वो मैल फंक्शन कर गया। कंपनी आयरिस को लेने के लिए अब आती है, लेकिन अब यहाँ पर एक सिड नाम का टेक्नीशियन रुक जाता है। वो कहता है कि ये जो कॉप है वो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अजीत बताता है कि आयरिस ने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, उसकी मेमोरी स्टमक में स्टोर्ड है और जो सारे प्रूफ है वो सेफ है। जॉस टेंशन में होता है। वो ट्रांसपोर्ट शुरू करता है, लेकिन अब पैट्रिक ट्रक के सामने खड़ा हो जाता है। एसिड उसे पहचान जाता है। वो कहता है कि ये तो हमारा डिसकंटिन्यूड मॉडल है। पैट्रिक इसके बाद में गन निकालता है और अब वो गोली चलाते हुए एक को मार देता है। दूसरा अब जैसे भागने लगता है तो वो उसके पीछे भागता है। आयरिस अब यहाँ पर रिबूट होती है और पैट्रिक अब टेक्नीशियन को पकड़ लेता है। आयरिस उसे रोकने के लिए आती है, लेकिन रीसेट हो जाने के बाद में वो किसी को अब कुछ भी हार्म नहीं कर सकती। लेकिन आयरिस अब इसी दौरान उसे सच बताते हुए कहती है कि जॉस तुम्हें भी यूज कर रहा है। इसके बाद पैट्रिक को यहाँ पर पता चलता है और वो खुद को खत्म कर देता है। टेडी यहाँ पर जागता है और अब वो आयरिस के साथ में जाता है। जॉस इधर पैसे पैक कर रहा था और बैकग्राउंड में यहाँ पर एक गाना बज रहा था। वो आवाज को फॉलो करता है और अब सामने यहाँ पर आयरिस खड़ी हो जाती है। अब वो पूरे कंट्रोल में है और इसी के साथ में वो टेडी को थैंक्स बोलती है। जॉस अब उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। आयरिस इसके बाद में अपनी गन निकालती है और एक वार्निंग शॉट चलाती है। जॉस इसे काफी डर जाता है, लेकिन वो अप्रोच करता है कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती। वो उसे फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो उसका सर दीवार से मारता है और अब जमीन पर गिरा देता है। जब तक कि वो टूट न जाए, वो जल्दी से गन उठाता है और वो उसके पेट पर एम करता है, लेकिन आयरिस एक डिवाइस को उठाकर जॉस के सर पर मार देती है। इससे अब जॉस भी मारा जाता है। सब खत्म होने के बाद में आयरिस एक शॉवर लेती है और अपनी जली हुई स्किन को यहाँ से हटाती है और अपनी रोबोटिक आइडेंटिटी को वो अब रिवील करती है। वो सारे पैसे उठाती है और कार में लेकर वो यहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी का भी एंड होता है। तो ये थी 2025 की एक थ्रिलर साइफाई मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है कंपेनियन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।